हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है सौदे की शादी पार्ट 11। हजारों लाखों की संख्या में पब्लिक एक स्टेडियम मैदान में जमा होती है और बहुत से लोगों के हाथों में ईशान के नाम का बोर्ड होता है, जो जोर जोर से उसके नाम को लेकर पागलों की तरह चिल्ला रहे होते हैं। लड़कियां तो लड़कियां, बहुत से लड़के भी उसके नाम को जोरों शोरों से चिल्ला रहे होते हैं। कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही होती है, यार शो कब शुरू होगा, मुझसे तो अब और इंतजार ही नहीं होता। ईशान सच में कितना ज्यादा हैंडसम और हॉट है ना यार। उसे देख ऐसा लगता है जैसे मैं बस उसे देखती ही रहूं, बोलकर वो मुस्कुराने लगती है। तो दूसरी लड़की बोली, यार मेरे तो सपने में भी बस ईशान ही आता है, और जब तक सोते हुए मैं उसके गाने न सुन लूं तब तक तो मुझे नींद भी नहीं आती। तभी कोई और बोला, पता नहीं वो लड़की कैसी होगी जिसने इतने अच्छे लड़के, जो इतना बड़ा सिंगर होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी है, का दिल तोड़ दिया। कोई पत्थर दिल ही होगी जिसने ईशान का दिल तोड़ा है। देखना, ईशान की आह जरूर उस लड़की को लगेगी और वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। बोलते हुए वे सभी स्टेज की तरफ देखने लगते हैं। वहीं ईशा, ईशानी और यूहान भी खड़े होते हैं और सभी लोगों की बातों को सुन रहे होते हैं। सबकी बातें सुनकर ईशानी की आंखें नम हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें उसके गालों पर आ जाती है, जिसे वह जल्दी से साफ कर लेती है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके बच्चे उसे कहाँ ले आए हैं। अगर किसी ने उसे पहले बता दिया होता तो शायद ही वो यहाँ आती, इसलिए उसे बिना बताए ही यहाँ लाया गया था। तभी स्टेज से आवाज आती है। वहां शो का होस्ट आकर सबसे थोड़ी बहुत बात करता है और फिर वह अनाउंस करता है, गर्ल्स एंड बॉयज, तो दिल थाम कर तैयार हो जाओ, क्योंकि अब स्टेज पर आ रहे हैं देश और दुनिया की सबसे बेहतरीन सिंगर द ईशान मलिक। इतना सुनते ही होस्ट जोर जोर से ताली बजाने लगता है और उसके साथ ही सारी पब्लिक भी तालियां बजाने लगती है। मगर पता नहीं क्यों ईशान का नाम सुनते ही ईशानी के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। उसकी आंखें भी ईशान की एक झलक देखने के लिए तरस जाती है और वह भी बेचैन होकर बस ईशान के आने का इंतजार करने लगती है। ईशा और यूहान दोनों ही उसकी हर हरकत को नोटिस कर रहे होते हैं और उसके अंदर की बेचैनी को भी काफी अच्छे से समझ रहे होते हैं। वहीं मौजूद सारे लोग अपने हाथों को दोनों हवा में लहराकर जोर जोर से ईशान नाम का नारा लगा रहे होते हैं। ठीक उसी समय ईशान अपने हाथ में गिटार लिए स्टेज पर आता है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर सबको नमस्ते करता है। उसे देखते ही सारी पब्लिक शांत हो जाती है। तभी भीड़ में से कोई चिल्लाकर कहता है, ईशान, आज आप क्या गाने वाले हो? क्या कोई फिल्म का गाना होगा या कुछ और? उस आवाज को सुनकर कोई और बोलता है, ईशान, वैसे तो सभी जानते हैं कि तुम्हारा पहला प्यार संगीत है और दूसरा कोई लड़की, पर आज तक किसी को नहीं पता कि वो कौन है, कैसी दिखती है। लेकिन सब इतना जानते हैं कि तुम आज भी उसी लड़की से प्यार करते हो और उसका इंतजार कर रहे हो। तो तुम्हें क्या लगता है, जो इतने सालों में नहीं आई वो अब आएगी? तो क्या तुम उसे ही अपने दिल का हाल बताने के लिए गाने वाले हो? उन आवाजों को सुन ईशान अपना एक हाथ ऊपर कर सबको शांत रहने का इशारा करता है और अपने माइक में मुस्कुराकर बोलता है, कहते हैं अगर प्यार सच्चा हो
तो भगवान भी इंसान की मदद करने से पीछे नहीं हटते। और मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे भी एक दिन मेरा प्यार वापस जरूर मिलेगा। और मेरे हर शब्द, हर गीत में वही तो शामिल है जिसके लिए मैं आज इतना बड़ा सिंगर बना, जिसके लिए मैं आज यहाँ आप सबके बीच मौजूद हूँ। तो आज भी मेरे सभी गाने उसी के लिए होंगे, बोलकर वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी उंगलियां गिटार पर चलने लगती है। ईशान जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है तो उसके सामने उसके प्यार का मासूम सा और रोता हुआ सा चेहरा आ जाता है, जिसे याद कर उसकी उंगलियां गिटार पर चलने लगती है और सबका दिल छू लेने वाली एक धुन बजने लगती है, जिसे सुनकर सारे लोग बस एकदम खामोश होकर उस धुन को सुनने लगते हैं। तभी ईशान गाना शुरू करता है। मिलके भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे, यारा बता ना पाए। बातें दिलों की देखो जो बाकी, आके तुझे समझाए। तू जाने ना, तू जाने ना। जैसे ही ईशान यह गाना शुरू करता है, नीचे भीड़ में खड़ी ईशानी की आंखों में जैसे आंसुओं की बाढ़ आ जाती है। वह अपने होठों पर हाथ रखकर खुद को रोने से रोकने की बहुत कोशिश कर रही होती है, पर रोक नहीं पाती। इसलिए अपने होठों पर ही अपनी ही हथेलियां रखकर खुद को संभाल रही होती है। वह बस ईशान को ही देखे जा रही होती है। वहीं स्टेज पर गाना गा रहे ईशान को भी न जाने कैसे ईशानी के वहां होने का एहसास हो जाता है। उस एहसास को महसूस कर वो बेचैन हो उठता है और अपने आसपास देखने लगता है। जब उसे आसपास कोई भी नहीं दिखता, तब वह भीड़ की तरफ जितनी दूर तक हो सके उतनी दूर तक नजरें फैलाकर देखता है। तभी उसकी नजर जाकर भीड़ में खड़ी एक लड़की पर थम जाती है, जिसने येलो कलर की हाफ शोल्डर सुंदर सी फ्रॉक पहनी होती है। उसके बाल उसके कंधे के एक तरफ होते हैं, साथ ही उसकी भूरी आंखों में बेहिसाब आंसू होते हैं, जिसे देखकर उसे पहचानने में देर नहीं लगती। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी ईशानी ही है। जब ईशानी की नजर भी जाकर ईशान की नजरों से टकराती है तो उसके दिल की धड़कन और भी तेज हो जाती है। वह ज्यादा देर तक वहां खड़ी नहीं रह पाती और अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से जाने लगती है। ईशानी को वहां से जाते देख ईशान का दिल फिर से टूट जाता है। वह अपने सीने पर हाथ रखकर आगे गाने लगता है। निगाहों में देखो मेरी जो है बस गया, वो है मिलता तुमसे हूबहू। जाने तेरी आंखें थी या बातें थी वजह, हुए तुम जो दिल की आरज़ू। तुम पास होके भी, तुम आस होके भी, एहसास होके भी अपने नहीं ऐसे हैं हमको गिले। तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे, यारा बता ना पाए। जब ईशानी ईशान के आगे के शब्द सुनती है तो कुछ पल के लिए उसके कदम
अपनी जगह पर ही जम जाते हैं। वह पलटकर ईशान को देखती है और महसूस करती है कि वह अभी भी बस उसी दिशा में देख रहा है जहां वो खड़ी थी। ईशानी दूर से ही सही, पर यह महसूस कर लेती है कि ईशान की आंखों में भी आंसू आ रहे हैं। और आए भी क्यों ना, आखिर इतने सालों बाद वे दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब दोनों चाहकर भी एक दूसरे के पास नहीं आ सकते। यूहान और ईशा भी कभी ईशानी को तो कभी ईशान के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख रहे होते हैं। ईशा की भी आंखें नम हो जाती है अपनी मम्मा को यूं रोते हुए देखकर। जब उसे यह सब सहन नहीं होता तो वह ईशानी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है। जाते हुए ईशानी को देखकर ईशान कुछ कर भी नहीं पाता। उसके गाने सुनकर सारी ऑडियंस की भी आंखें नम हो जाती है। दूसरी तरफ ईशा अपनी मम्मा को वहां से बाहर लाकर अपनी कार से पानी की बोतल निकाल कर देती है और हंसते हुए कहती है, ये ईशान बिना हंसते हुए इंसान को भी रुला देता है। देखो ना मम्मा, मेरी आंखों में भी उसके गाने को सुनकर कितने आंसू आ गए। बोलकर वह अपने हाथों से अपने आंसू पोंछने लगती है। तभी ईशानी कहती है, हम घर चले बेटा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। यह सुनकर ईशा हाँ में सर हिला देती है। फिर वे तीनों वहां से चले जाते हैं। सूरत में गोयल हवेली। दर्शन उस बड़े से घर में उस बड़े से टेबल के पास बैठा खाने को घूर रहा होता है। ईशानी और ईशा दोनों के वहां ना होने पर उसे इतने सालों बाद एहसास होता है कि उसने अपनी बेटी और पत्नी के साथ कितना बुरा किया। अकेलापन क्या होता है, उसका एहसास उसे आज हो रहा था, जब वह इस हवेली में एकदम अकेला था। उसे अपनी माँ के कहे शब्द याद आते हैं, ईशानी तेरे लिए बिल्कुल सही लड़की है बेटा, तू क्यों उसके साथ ऐसा करता है। वो बेचारी तो कभी तुझे कुछ बोल भी नहीं पाती और तू उसके साथ इतना कुछ कर जाता है। तू उसके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहा। देखना, एक दिन तुझे अपनी गलती का पछतावा जरूर होगा, पर शायद तब तक तेरी पत्नी तुझसे दूर जा चुकी होगी। अपनी माँ की सारी बातें याद कर दर्शन खुद से ही बोलता है, आप सही थी मॉम, मैंने सच में अपनी बेटी और अपनी पत्नी दोनों के साथ बहुत बुरा किया और मुझे मेरी गलती का एहसास अब हो रहा है जब मैं इस इतने बड़े घर में अकेला हूँ। मैं जानता हूँ मैंने बहुत देर कर दी, पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं अभी भी सब सही कर सकता हूँ और मुझे पूरा यकीन है वो लड़की जरूर मुझे माफ कर देगी और अपना लेगी। दूसरी तरफ जब ईशानी देखती है कि ईशा सो चुकी है तो वह धीरे से अपनी जगह से उठती है और अपनी बालकनी में जाकर जमीन पर बैठ जाती है और अपने मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से रोते हुए कहती है, क्यों ईशान, क्यों तुम अभी भी मुझे इतना प्यार करते हो। क्यों तुम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ जाते। इतने साल गुजर गए, अब तक तो तुम्हें मुझे भुला देना चाहिए था, पर तुम हो कि मेरी यादों से कभी बाहर ही नहीं निकलना चाहते। आखिर क्यों ईशान, क्यों तुम मेरी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। मैं नहीं आ सकती तुम्हारे पास और मैं तुम्हारी कभी नहीं बन सकती, क्योंकि दुनिया की नजरों में मैं एक बेटी की माँ और किसी की पत्नी हूँ। तुम क्यों इस बात को नहीं समझते हो। क्यों तुम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ जाते। बोलते हुए वो लगातार बस रोहे ही जा रही होती है, पर उसे नहीं पता होता कि उसकी सारी बातें ईशा सुन रही होती है और सारी बातों को सुन उसकी आंखें भी नम हो जाती है। अगली सुबह यूहान और ईशा दोनों ही काम का बोल सुबह 7 बजे ही घर से निकल जाते हैं। उनकी गाड़ी आकर एक पॉश एरिया में जहां ईशान का घर होता है वहां रुकती है। जैसे ही उनकी गाड़ी मेन गेट पर आकर रुकती है, तब गार्ड गाड़ी में झांक कर देखते हुए बोला,
रुकिए, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। क्या आपके पास सर से मिलने का अपॉइंटमेंट है? उस गार्ड की बात सुन यूहान अपनी पॉकेट से अपना कार्ड निकालकर देते हुए बोला, तुम अपने सर को फोन कर बोलो यूहान कपूर आया है, उनसे मिलने और उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। यूहान की गाड़ी और उसे देख गार्ड समझ जाता है कि यूहान कोई मामूली इंसान नहीं है, साथ ही वह कोई ईशान का फैन भी नहीं है। शायद वह किसी काम के सिलसिले में यहाँ आया होगा। यह सोचकर वह अंदर फोन मिला देता है। ईशान अपने लैपटॉप में बार बार एक ही फुटेज देख रहा होता है, कल रात शो की, जिसमें उसने ईशानी को देखा था। उसकी आंखों में अपने लिए आंसू देख उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी इतने सालों बाद अपने प्यार की झलक देखकर ईशान खुद को रोक नहीं पाता और कल घर आने के बाद से ही वह उस फुटेज को देखे जा रहा होता है। वह अभी उस फुटेज को पॉज कर देख ही रहा होता है, तभी उसका फोन बजता है। जैसे ही वह फोन अपने कान में लगाता है, वैसे ही गार्ड उसे बता देता है कि बाहर उससे कोई लड़का और लड़की मिलने आए हैं और उन्हें उससे कुछ जरूरी डिस्कशन करना है। यह सुनकर ईशान पहले कुछ देर सोचता है, फिर कहता है उन्हें अंदर भेज दो। बोलते ही वो फोन काट देता है और अपने घर के सीसीटीवी फुटेज को देखने लगता है। वह देखता है कि उसकी कार पार्क करने के बाद ईशा और यूहान दोनों ही गाड़ी से बाहर निकलते हैं और अंदर की तरफ आ रहे हैं। यह देखकर ईशान हैरान होता है। दोनों ही किसी कॉलेज स्टूडेंट की तरह दिखने वाले बच्चों को उससे क्या काम हो सकता है, पर वह ज्यादा ना सोचते हुए अपनी जगह से उठ जाता है। तभी अचानक उसे याद आता है कि कल की जो भी फुटेज उसने देखी थी, उसमें ईशानी के साथ ये दोनों भी थे। यह याद कर ईशान खुद से बोला, कौन है ये दोनों और मुझसे क्या काम है इन्हें? बोलते हुए वह बाहर लिविंग रूम में लगे सोफे पर बैठ जाता है। तभी वहां पर दोनों भी आ जाते हैं। यह देखकर ईशान उन दोनों को बैठने का इशारा करता है, जिसे देखकर दोनों भी वहीं पर लगे सोफे पर बैठ जाते हैं। तब ईशान उन दोनों को देखते हुए बोला, आप दोनों कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? बोलते हुए वह दोनों को देखने लगता है। उसकी बात सुन ईशा यूहान को एक नजर देखकर बोली, हेलो ईशान, मेरा नाम ईशा गोयल है और मैं ईशानी गोयल की बेटी हूँ। इतना कहकर वह उसे देखने लगती है। ईशा की बात सुनकर ईशान उसे हैरानी से देखने लगता है। उसे खुद को इस तरह देखते हुए देखकर ईशा बोली, आप यही सोच रहे होंगे ना, ईशानी की शादी को बस 15 साल ही हुए हैं, तो उनकी इतनी बड़ी बेटी कहाँ से आ गई? तो मैं आपको बता दूं, मैं अपनी मम्मा की सगी नहीं बल्कि सौतेली बेटी हूँ, पर हमारा रिश्ता खून के रिश्ते से भी ज्यादा मजबूत है। बोलते हुए वह ईशान को ही देख रही होती है। उसकी बात सुन ईशान बोला, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? और मैं किसी ईशानी को नहीं जानता। आखिर ईशान मलिक ने क्यों कहा कि वो ईशानी को नहीं जानता, जबकि वो तो ईशानी से बहुत प्यार करता है? क्या दर्शन को होगा अपनी पत्नी ईशानी से प्यार का एहसास? क्या मोड़ लेने वाली है आगे की कहानी? देखिए अगले भाग में। कहानी का ये भाग कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।